ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं जिला चिकित्सालय भिंड की है, जहां विगत दिनों बच्चा वार्ड की छत गिरने के बाद अस्पताल आज पहुंचे सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा। अधिकारियों और ठेकेदारों को लगाई फटकार, बोले मूलभूत सुविधाओं में भ्रष्टाचार भिंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां, जिला चिकित्सालय भिंड में विगत दिनों हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। बच्चा वार्ड यानी एसएनसीयू की छत की सीलिंग अचानक भरभर आकर विगत दिनों गिरने की घटना ने स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी थी। हादसे में बाढ़ में मौजूद 2 महिलाएं घायल हो गई थी, जिनका तत्काल उपचार ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद से जिला चिकित्सालय की जर्जर इमारत, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन ने प्रारंभिक जांच में बताया था कि जिला चिकित्सालय की संबंधित बिल्डिंग लगभग 90 वर्ष पुरानी है, जिसकी स्थिति काफी कमजोर और जर्जर हो चुकी है। इसी वजह से छत की सीलिंग अचानक टूटकर नीचे गिर गई थी। हादसे के बाद प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश शुक्ला तथा भिंड कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी जिला चिकित्सालय पहुंचकर विगत दिनों स्थिति का जायजा लिया था। दोनों ने घायलों से मुलाकात कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा भवन की विस्तृत तकनीकी जांच कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। मंत्री ने स्पष्ट कहा था, मरीजों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में आज सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जिला चिकित्सालय पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले हादसे वाली बिल्डिंग और बाढ़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक का गुस्सा साफ दिखाई दिया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाते हुए कहा, यदि बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है तो संवेदनशील वार्डों को तत्काल नई और सुरक्षित बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए। विधायक ने कहा कि अस्पताल यह वह जगह है जहां लोग इलाज और जीवन की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन यदि अस्पताल की छतें ही मरीजों पर गिरने लगे तो बेहद गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और निर्माण एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि मरीजों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। निरीक्षण के दौरान सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने मौके पर ही संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार को फोन लगाया। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि जिला चिकित्सालय जैसे महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने कहा कि यह कोई सामान्य निर्माण नहीं है, यहाँ हजारों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। यह निर्माण में लापरवाही या भ्रष्टाचार पाया गया तो जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश देते हुए कहा, किसी भी ठेकेदार द्वारा कराए गए निर्माण कार्य को बिना जांच के हैंडओवर न लिया जाए। पहले तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा हर निर्माण की गुणवत्ता, मजबूती और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच कराई जाए। उसके बाद ही संबंधित कार्य को स्वीकार किया जाए। विधायक ने कहा है कि कई बार ठेकेदार जल्दबाजी और भ्रष्टाचार के चलते घटिया सामग्री का उपयोग कर भवन तैयार कर देते हैं, जिसका खामियाजा बाद में भिंड के लोगों को भुगतना पड़ता है। विधायक ने यह भी कहा है कि जिले के सभी पुराने शासकीय भवनों की तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। उन्होंने प्रशासन से कहा है कि जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। कई लोगों ने भिंड में अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग की स्थिति पर चिंता जताई है। वहीं प्रशासन अब अस्पताल परिसर की अन्य जर्जर इमारतों का भी निरीक्षण करने की तैयारी में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भवन की विस्तृत तकनीकी जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हादसे के बाद अस्पताल प्रबंधन और निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ खास रिपोर्ट। वो बिल्डिंग नई बिल्डिंग है, कब तक फिर ठीक होना थी? 10 दिन में तो 7 लोग आए थे। 10 लोग वो कब तैयार करके दे रहा है? जनवरी 2025 अब कौन जो हो गया 1 साल लिए आप लोग क्या करते हैं? सर कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई पेनल्टी भी लगाई है लोगों को 5 से ऊपर पे नियम अनुसार। पेनल्टी लगाई जो भी पेनल्टी क्लॉज में आए पेनल्टी तो बिल्डिंग कब बिल्डिंग तैयार हो रहा है? नहीं सर, लगे हुए बराबर नोटिस भी जारी कर रहे हैं साहब के द्वारा भी, भोपाल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं बराबर, कलेक्टर साहब के माध्यम से भिजवाया डीएम के पर टीम आई थी, टीम ने ही बोला है। मैंने आपसे हमारी आपकी बात हुई थी, कब हुई थी बात? 1 महीना पहला बात हुई थी बिल्डिंग के संबंध जी। बिल्डिंग तैयार कौन होता है? इसी तरह आपने वो बिल्डिंग एक बहुत अच्छी बिल्डिंग अपूरा वाली बिल्डिंग में दरार आ रही थी और आपने उसको हैंडओवर कर दिया। वो तो सर शिक्षा तो आपकी इसमें
कोई विभाग हो, विभाग के सब विभाग है नहीं, अपनी जवाबदारी नहीं बनती है। जैसे हम तो हॉस्पिटल देख रहे हैं, तो शिक्षा विभाग की टीआई में बनाइए ना। तो भी तो 1 साल हो गई नहीं, एक साथ समय पे काम होना चाहिए नहीं। हाँ? उसको सर वो रिपेयर करा दिया मैट्रेस में ना, तो रिपेयरिंग करा दी, नई बिल्डिंग रिपेयरिंग होने लगी। सर वो एक्चुअल में सर वो जो है सर जॉइंट था एक्सपेंशन, उसको जॉइंट को प्रॉपर मेंटेन करके जो आप इसमें पेपर में आया था वो एक्सपेंशन जॉइंट था सर। जरूरत क्या थी? हैंडओवर करने की जरूरत क्या थी? जब बिल्डिंग पूर्ण नहीं है तो हैंडओवर करने की जरूरत क्या? तो उसको फिर बाद में एक्सपेंशन जॉइंट वगैरह प्रॉपर मेंटेन करा। जरूरत क्या थी कि नई बिल्डिंग में रिपेयरिंग करें, अपन हैंडओवर कर लें, क्यों कर लें? महिला की जवाबदारी नहीं बनती सर, तब तो देखते नहीं आप लोग। भला काम। ये कोई रिजेक्ट भर्ती था कोई? यहाँ पर बैठ के असिस्टेंट सिखा रही थी बच्चों को केएमसी मैंने कैसे करना है बच्चा जाके उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। ट्रेनिंग देते हो। इसमें 7-8 महिलाएं थी यहाँ पर बैठ नहीं थी, जब बैठती गलत है, इसमें सीलिंग तो लगानी नहीं चाहिए बिल्डिंग का। अपने बिल्डिंग ये मतलब कि नहीं है कि सीलिंग, जब बिल्डिंग पानी, जब ऊपर से पानी आ रहा है सीलिंग तो वैसे चली जाएगी। प्लास्टर गिरो है आपको, हैं? प्लास्टर गिरो है प्लास्टर कराने हैं। उसी वजह से नहीं, बिल्डिंग ही बेकार हो गई, नहीं बिल्डिंग है ही नहीं। पुरानी है। उसको वजन पड़ा नहीं, वजन इनसे नहीं इसके ऊपर पानी भरा रहता है नहीं। प्लास्टर क्या सीलिंग से समझ में नहीं आता ना ऊपर क्या हो रहा है। गिरा सीलिंग पर सीलिंग सीलिंग को वजन नहीं मिल पाएगा। इसमें पीओपी है, सेंटर वाली बिल्डिंग में तो बागली बनी होगी। हाँ? सेंटर वाली में बागली बनी होगी। आज नहीं होगी ये नहीं बनी है नहीं, ये नया बना है। ये लैंडस्लाइड तो पहले 90 साल पहले चलते ही नहीं थे। नहीं वो तो कोई बड़ी घटना घट जाती है कहीं, सही है ना? बच्चे होते हैं बड़ी घटना घट जाती बड़ी है। तो हॉस्पिटल जैसे स्थान पे देखे भी सीलिंग लिंग नहीं लगाई जाती। उन्होंने लगाई, कैसा लगाई, क्या लगाई, ये मालूम नहीं है। क्योंकि बिल्डिंग की जब मालूम है आपको, बिल्डिंग अपनी क्षतिग्रस्त है, पीडब्ल्यू विभाग ने बिल्डिंग उसको घोषित कर दिया। अभी सर उसमें महिला वार्ड को कर रहे थे, सीलिंग लगाया तो हमने मना कर दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगाई। हमें पंखे से ही काम चला रहे थे, पंख तो ऊपर दिखाई नहीं देता, मैंने सीलिंग से मना कर दिया। नहीं, सीलिंग आज आपकी बिल्डिंग नहीं है। पीडब्ल्यू ने बिल्डिंग को कॉन्डम घोषित कर दिया है। मेरा कहाँ है? उसमें महिला वार्ड को कर रहे थे, सीलिंग लगाया तो हमने मना कर दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लाई। हमें पंखे से ही काम चला रहे हैं, पंख तो ऊपर दिखाई नहीं देता, मैंने सीलिंग से मना कर दिया। नहीं, सीलिंग आज आपकी बिल्डिंग नहीं है। पीडब्ल्यू ने बिल्डिंग को कॉन्डम घोषित कर दिया है। मेरा कहाँ है? मेरा आप वो बिल्डिंग नई बिल्डिंग है, कब तक तो ठीक होना चाहिए। ये 10 दिन में भी 7 लोग आए थे। नहीं, 10 लोग थोड़ी है, आपकी बिल्डिंग को कब तैयार करके देना चाहिए। ये सर हुई थी जनवरी 2025। अब कौन सा हो गया? 1 साल लेट। आप लोग क्या करते हैं? इससे कार्रवाई हुई क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? पेनल्टी भी लगाई है लोगों भोपाल से ऊपर से नियम अनुसार। कितने पेनल्टी लगाई? जो भी पेनल्टी क्लॉज में आए सब पेनल्टी तो बड़ी बिल्डिंग बिल्डिंग कब बिल्डिंग तैयार होना है। नहीं सर, लगे हुए बराबर नोटिस भी जारी कर रहे हैं साहब के द्वारा भी, भोपाल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं बराबर। कलेक्टर साहब के माध्यम से मिल रहा है डीओ लेटर सर। कल टीम आई थी, टीम ने ही बोला है। मैंने आपसे हमारी आपसे बात हुई थी, क्या हुई थी बात? 1 महीना पहले बात हुई थी इसी बिल्डिंग के संबंध में। बिल्डिंग तैयार क्यों नहीं हो पा रही? इसी तरह आपने वो बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग अकोड़ा वाली बिल्डिंग में दरार आ रही थी, और आपने उसको हैंड ओवर कर दिया। क्योंकि सर शिक्षा विभाग की अपनी कोई विभाग हो, विभाग तो सब विभाग है नहीं, अपनी जवाबदारी नहीं बनती है। जैसे हम तो हॉस्पिटल देख रहे हैं सर, शिक्षा विभाग की टीआई में बनाई है। तो भी तो 1 साल हो गई नहीं, समय पे काम होना चाहिए नहीं।
सर हाँ उसमें सर वो रिपेयर करा दिया मेंटेनेंस में तो रिपेयरिंग करा दी, नई बिल्डिंग रिपेयर हो। सर वो एक्चुअली में सर वो जो है सर जॉइंट था एक्सपेंशन उसको जॉइंट को प्रॉपर मेंटेन करते जो आप जो इसमें पेपर में आया था तो इसमें एक्सपेंशन जॉइंट था सर जरूरत क्या थी हैंडओवर करने की जरूरत क्या थी? जब बिल्डिंग पूर्ण नहीं है तो हैंडओवर करने की जरूरत क्या थी? सर उसके फिर बाद में एक्सपेंशन जॉइंट वगैरह प्रॉपर मेंटेन करा जरूरत क्या थी कि नई बिल्डिंग में रिपेयरिंग करें, अपन हैंडओवर कर लें, क्यों कर लें? बेहराई जो होता ही नहीं बनती फिर, तब तो देखते नहीं आपको। लड़ा कहाँ है? कौन है इंजीनियर कहाँ है? अभी वहाँ एसएनसी में ही है। हाँ एसएनसी में चले वो तो वही लोग उतरे आओगे इन लोगों ने पहले जरूरी है यहाँ पर बैठ के करना है इसमें सरकार महिलाएं थी यहाँ पर बैठ इसमें सीलिंग तो लगाने ही नहीं पड़ी आपको। हमने बिल्डिंग ये मतलब कि नहीं है कि सीलिंग, जब बिल्डिंग पानी जब ऊपर से पानी आ रहा है सीलिंग तो ऐसी जल्दी आएगी। प्लस्तर गिरो जाओ हैं? प्लस्तर गिरोगा नहीं, उसी वजह से नहीं बिल्डिंग ही बेकार हो गई, नहीं बिल्डिंग है ही नहीं। बिल्डिंग पुरानी है उसका वजन बड़ा नहीं वजन एजेंसी नहीं इसके ऊपर पानी भरा रहता नहीं। प्लास्टर क्या है? सीलिंग से समझ में नहीं आता ना ऊपर क्या हो रहा है। सीलिंग पर सीलिंग सीलिंग तो वजन नहीं झेल पाई फिर वो पीओपी है हैं? हाँ जो नई होगी ये पुरानी नहीं बनी है नहीं ये नया अरे बना है। जब नहीं ये नई बनी कोई बड़ी घटना घट जाती है। है